हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन प्रक्रिया को लेकर के बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के बड़ी अपडेट। फाइनली चयन हुआ डन और आवेदन फॉर्म बनने हुए शुरू। किस जिले से ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है उस पर नजर डालेंगे। इसके साथ साथ आवेदन फॉर्म भरने के लिए शैक्षिक योग्यता और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर भी डिस्कशन करेंगे। और स्पेशल एजुकेटर की योग्यता पर बड़ी अपडेट यहां पर निकलकर सामने आ रही है। स्पेशल टेट वाले अभ्यर्थियों को ही मिलेगा इसमें मौका। जानेंगे किस राज्य से ये खबर निकलकर सामने आ रही है, सब कुछ क्लियर करेंगे। पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं आज की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारतवर्ष में सभी राज्यों में स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों की नियुक्ति के साथ साथ ईसीसी ई एजुकेटरों की नियुक्ति की प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश से निकलकर आ रही बड़ी अपडेट पर नजर डालते हैं, उसके बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश से बड़ी अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। हिमाचल में युवाओं को शिक्षा विभाग में जल्द ही रोजगार मिलेगा। इसके लिए प्रदेश में एनटीटी अध्यापकों के 6200 पद और स्पेशल एजुकेटर के 334 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। यह बात शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने करसोग महाविद्यालय में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यूथ फेस्टिवल ग्रुप 2 संगीत समारोह के शुभारंभ के अवसर पर कही। इस मौके पर उन्होंने करसोग कॉलेज में करीब 3.06 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित होने वाले कॉलेज के प्रशासनिक भवन की आधारशिला भी रखी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में दूर दराज के क्षेत्रों के कॉलेजों में पिछले साल प्राध्यापकों के 484 पदों को बीते साल भरा गया, जिसके तहत करसोग कॉलेज में विभिन्न विषयों के 13 पदों को भरा गया है। प्रदेश के 131 कॉलेजों में से 91 कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद भरे गए हैं। यहाँ पर आप सभी साथियों के लिए जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो यहाँ पर यह है कि हिमाचल प्रदेश में स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर के जो यहाँ 234 पद दिखाए जा रहे हैं और ये ईसीसी ई एजुकेटर के जो 6200 पद दिखाए जा रहे हैं, इनमें जो स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर हैं, इनमें जो है शैक्षिक योग्यता को लेकर के बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। केवल स्पेशल टेट वाले अभ्यर्थी ही इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, ये पूरी खबर यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर भर्ती के लिए पास करनी होगी अध्यापक पात्रता परीक्षा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने टेट करवाने के लिए शिक्षा बोर्ड को लिखा पत्र। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भर्ती किए जाने वाले 245 स्पेशल एजुकेटर का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट होगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने टेट करवाने के लिए शिक्षा बोर्ड को पत्र लिख दिया है। परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम भी स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ही तैयार करेगा। टेट पास को ही भर्ती में शामिल किया जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए या शिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं। 21 वर्ष बाद इस श्रेणी में नियमित भर्ती होने जा रही है। शिक्षा विभाग में स्पेशल एजुकेटर के 245 पद भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग ने भर्ती से संबंधित नियम अधिसूचित कर दिए हैं। प्राइमरी में 138 और अपर प्राइमरी में 107 एजुकेटर रखे जाएंगे। राज्य चयन आयोग हमीरपुर भर्ती करेगा। 18 से 45 वर्ष की आयु वाले भर्ती के लिए पात्र होंगे। हिमाचल में वर्ष 2003 के बाद पहली बार तृतीय श्रेणी यानी ग्रुप सी के पदों पर नियमित आधार पर भर्ती होने जा रहे हैं। 21 साल से आयोग के माध्यम से अनुबंध पर ही भर्तियां हो रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद होने जा रही स्पेशल एजुकेटर भर्ती में पुरानी व्यवस्था बदल दी गई। भविष्य में भर्ती नियमों में अनुबंध आधार पर नियुक्तियां करने का प्रावधान रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं अन्य जो योग्यताएं हैं, स्पेशल एजुकेटरों की भर्ती के लिए 12वीं में 50% अंकों की पात्रता भी रखी गई है। पहले से 5वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए 138 स्पेशल एजुकेटरों के लिए 12वीं कक्षा में 50% अंकों की शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। स्पेशल एजुकेटर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। हिमाचल में विशेष आवश्यकता वाले 5000 से ज्यादा बच्चे पंजीकृत हैं। इन्हें स्पेशल एजुकेटर न होने के कारण सामान्य स्कूलों में ही पढ़ाना पड़ रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की तरफ से इनके लिए अलग से सुंदरनगर में एक सेंटर बनाया गया है और उसी के लिए जो है स्पेशल एजुकेटरों की नियुक्ति की जाएगी। तो कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश में स्पेशल एजुकेटरों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के
जो है टेट कराने की अनिवार्यता कर दी गई है और बिना टेट जो है कोई भी अभ्यर्थी स्पेशल एजुकेटर पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। तो ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही थी। अब मूव कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में 10,684 पदों पर ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और 5,083 पदों पर स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया एक साथ संपादित की जानी है। और अब एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन डन हो चुका है और आवेदन फॉर्म बनने शुरू हो गए हैं। तो इस खबर को जानने से पहले यहाँ पर आप सभी लोगों का एक जो क्वेश्चन रहता है उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं कि आवेदन फॉर्म भरने के लिए शैक्षिक योग्यता और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो इसको जरा क्लियर कर देते हैं क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारे साथियों का डाउट बना हुआ है। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे आप सभी के सामने है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास आवेदन फॉर्म भरने के समय और आगे की प्रक्रिया के लिए होने चाहिए। तो सबसे पहले आईडी के रूप में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और इसके साथ साथ अगर आपके पास पैन या ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आधार जो है वो सर्वमान्य है और आधार पर ही आपका सारा प्रोसेस आगे कंप्लीट होगा। इसके साथ साथ कक्षा 10 की मार्कशीट और प्रमाण पत्र होने चाहिए। उसके बाद 12 की मार्कशीट और प्रमाण पत्र चाहिए। और दोस्तों आप सभी को बता दें कुछ लोग ऐसे एग्जाम दिए होंगे जिनका 12 और कक्षा 10 का प्रमाण पत्र और मार्कशीट एक में आया होगा, उनको अलग से प्रमाण पत्र के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने 2008 से पहले एग्जाम दिया होगा 10 और 12 का, उनके पास मार्कशीट और प्रमाण पत्र अलग अलग होते हैं। उसके बाद के सभी जो है प्रमाण पत्र और मार्कशीट एक ही में आने लगी हैं। तो ये डाउट क्लियर है। इसके बाद जो आपकी मेन शैक्षिक योग्यता है इस पद में आवेदन करने के लिए वो है दोस्तों स्नातक गृह विज्ञान, यानी तो उसके लिए आपके पास अगर आप स्नातक होम साइंस हैं, चाहे बीए हो या बीएससी, उसकी मार्कशीट और डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि सर हमारे पास होम साइंस से ग्रेजुएशन भी है और एनटीटी की मार्कशीट भी है, क्या हम दोनों मार्कशीट लगा सकते हैं? दोस्तों आप केवल एक मार्कशीट के बिहाफ पर आवेदन कर सकते हैं, या तो ग्रेजुएशन होम साइंस वाली मार्कशीट लगाएं या आप एनटीटी लगाएं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और भर्ती मेरिट के बिहाफ पर होने वाली है, तो जिस मार्कशीट में आपके मार्क्स ज्यादा है, परसेंटाइल ज्यादा है, वही मार्कशीट आप आवेदन करते समय लगाएं जिससे आपकी मेरिट अच्छी बन सके। अब दोस्तों यहां पर एक बात और ध्यान देना है। अब अगर आप ग्रेजुएशन विद होम साइंस हैं तो आप हाई स्कूल, इंटर और होम साइंस की मार्कशीट के बिहाफ पर आवेदन करेंगे। मान लीजिए ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास ग्रेजुएशन में होम साइंस नहीं है और वो एनटीटी, सीटी या डीपीएससी या ईसीसीई डिप्लोमा के आधार पर आवेदन करने जा रहे हैं, तो उनको किस तरीके से आवेदन करना है। तो यहां पर आप सभी लोग ध्यान देंगे कि जो लोग एनटीटी की मार्कशीट से आवेदन करने जा रहे हैं तो उनके पास एनटीटी की मार्कशीट और प्रमाण पत्र होना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप इंटर 12th प्लस आप एनटीटी, सीटी, डीपीएससी या ईसीसी ई का डिप्लोमा लगा करके आवेदन करेंगे। यानी अगर एनटीटी, सीटी, डीपीएससी या ईसीसी ई डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं तो आप इंटर तक ही मार्कशीटें लगाएंगे, उसके बाद डिप्लोमा की सर्टिफिकेट आपके लगेंगे। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र जो तहसील से निर्गत किया जाता है, जो किसी आप उससे बनवा सकते हैं, सेवा जो होते हैं सीएससी सेंटर से बनवा सकते हैं। और जाति प्रमाण पत्र केवल ओबीसी, एससी, एसटी आवेदकों के लिए लगेगा। और इसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र केवल सामान्य वर्ग के वो अभ्यर्थी जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले के निर्गत होने चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ कम से कम 5 पासपोर्ट साइज के फोटो, 4 या 5 होने चाहिए। आपका वैलिड मोबाइल नंबर होनी चाहिए, वैलिड आधार, एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपके हस्ताक्षर भी होने चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र की अगर हम बात करें तो ये आप जब स्कूलों में ज्वाइनिंग करने जाएंगे अंतिम रूप से चयन होने के बाद तब आपका लगेगा, अभी नहीं लगेगा। आवेदन शुल्क अभी कोई नहीं रखा गया है, इसके लिए यह बात ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी आप आवेदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पर की जा रही है। और आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भी संविदा पर भर्तियां आती हैं उनके लिए आवेदन सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से कराए जाते हैं। तो सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से अगर आपको किसी भी भर्ती में आवेदन करना है तो आपके पास सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और एक वैलिड आईडी और पासवर्ड जनरेट होनी चाहिए सेवायोजन पोर्टल पर। अगर ये चीज आपके पास नहीं है तो आपके पास चाहे होम साइंस विद ग्रेजुएशन है
या आप एनटीटी, सीटी, डीपीएससी या ईसीसी, ई एजुकेटर कोई भी डिप्लोमा आपने कर रखा है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपका सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर क्लियर कर दिए गए हैं, यही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इससे अतिरिक्त कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर नहीं लगने वाला है। अब बात कर लेते हैं उस धमाकेदार खबर की जहां पर आवेदन फॉर्म भरने को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं ईसीसी एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में किस जिले से सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है और कहां से आवेदन हो चुके हैं शुरू, उस पर नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में यह वैकेंसी आई हुई है। कुछ बहनें हमारी या भाई हमारे कमेंट करके पूछते हैं, सर हमारे जिले में वैकेंसी कब आएगी। दोस्तों आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में यह वैकेंसी आ चुकी है। अब किसी भी जिले में वैकेंसी नहीं आनी है, केवल और केवल आवेदन की प्रक्रिया जो है वो संपादित की जानी है और आवेदन की प्रक्रिया के लिए सभी जिलों में ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की जाएगी, उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। अब किस जनपद से बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है उस पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत की तरफ से जो ऑफिशियल विज्ञप्ति सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जारी की गई थी वो 9 अक्टूबर को जारी की गई थी। और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि सेवा प्रदाता फर्म का जैम पोर्टल से चयन हेतु विज्ञप्ति राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक सामुदायिक सहभागिता /LBD इंस्ट्रक्टर -2/5836/2024-25 दिनांक 25/9/2024 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय की स्वीकृति दिनांक 9/10/2024 के अनुपालन में जैम बिड संख्या जेम /2024/B/54 89,352 दिनांक 9/10/2024 के द्वारा ईसीसी एजुकेटर एवं तकनीकी अनुदेशकों के चयन हेतु सेवा प्रदाता फर्म का चयन किया जाना है। इच्छुक फर्मों द्वारा उक्त बिड में 24/10/2024 को साया 6 बजे तक प्रतिभाग किया जा सकता है। तो यानी पीलीभीत जिले से सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जो टाइम बाउंडेशन निर्धारित किया गया था 24/10/2024 वो कल बीत चुका है और पीलीभीत जनपद में सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन फाइनली डन हो चुका है और अब यहां से आप सभी लोगों के आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाएगी। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आप सभी लोगों के लिए है। पीलीभीत जनपद से जुड़े सारे भाई बहन जो हैं, आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स और सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। बहुत जल्द आप सभी लोगों के जिले में आवेदन फॉर्म के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ये बात आप सभी लोगों को समझनी होगी क्योंकि आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें। अब आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है आवेदन प्रक्रिया पूरी करने में। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, ईसीसी एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में सबसे पहले पीलीभीत जिले में आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और अगले सप्ताह में यानी जो मंडे से सप्ताह शुरू होने जा रहा है, इस सप्ताह में आप सभी को पीलीभीत जनपद में आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और आवेदन फॉर्म भरने के लिए सेवायोजन पोर्टल पर लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही थी। कुल मिलाकर के पीलीभीत जनपद की तरफ से सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है। अब केवल और केवल एक ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी करते हुए आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करने का इंतजार है और अगले सप्ताह पूरे चांसेस हैं कि पीलीभीत जनपद में आवेदन प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी और आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। पीलीभीत जनपद के सभी साथी लोग तैयार हो जाएं आवेदन फॉर्म भरने के लिए। आप सभी का इंतजार बहुत जल्द समाप्त होगा। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।